हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की स्टूडियो में बताने वाला हूँ संस्कृतिकरण पर एक निबंध लिखें और एक और क्वेश्चन एम.एन. श्रीनिवास के धर्म और समाज एवं जाति दृष्टिकोण की विवेचना करें। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन को डील करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संस्कृतिकरण पर एक निबंध लिखें। ठीक है, अब देखिए अभी दोनों एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, संस्कृतिकरण वाला बताऊँगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें से मैं बताऊँगा एम.एन. श्रीनिवास के धर्म और समाज जाति दृष्टिकोण की विवेचना क्यों, क्योंकि इस पर बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का कमेंट है कि सर आप इसको बताइए, तो ये बताने दो, उसके बाद मैं उसको बताऊँगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर करो। आप सभी का कल एग्जाम है, मैं आपको रात तक वीडियो देता रहूँगा। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन की जैसा आगे समझने से पहले हम इसका मेन फंडा को समझेंगे कि संस्कृतिकरण किसे कहते हैं। इस पर निबंध लिखता है, हो सकता है कभी आपको अर्थ दे दे, परिभाषा दे दे, स्रोत दे दे, ये सब चीज़ें लिखने दे, विशेषता दे, तो सब आपको यही डालना है। ठीक है, देखो संस्कृतिकरण क्या है, हम आपको बहुत पहले भी एक वीडियो में बताया था। करण मीन्स होता है किसी चीज़ को विस्तार करना, बड़े लेवल पर पहुँचाना। अब संस्कृति को बड़े लेवल पर पहुँचाना मतलब देखो समाज में बहुत तरीक़ा के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो नीचे जाति का रहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जाति होते हैं जो ऊपर जाति का रहते हैं। तो नीचे जाति वाले लोग ऊपर वाले जाति को देखते हैं कि उनका खान पान बहुत अच्छा है, पहनावा ओढ़ावा उन लोगों का इस टाइप से है, उन लोगों को घूमने का तरीका इस टाइप से है, बात करने का तरीका इस टाइप से है। तो निम्न जाति के लोग जब उच्च जाति के व्यवहार को, जाति पहनावा को, खान पान को, रीति रिवाज को, संस्कृति को देखकर जब अपनाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं कि छोटा वाले जाति बड़े वाले जाति का संस्कृति को अपनाया और वहाँ कहीं ना कहीं संस्कृति का विकास हुआ कि उन लोग निम्न जाति का रह करके उच्च जाति बन गए, उच्च जाति का संस्कृति को अपना लिए, तो वहाँ पे संस्कृतिकरण हो गया, है ना। यानी निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों को क्या करते हैं, उनका जाति, उनका जो रीति रिवाज है उनको अपनाते हैं, तो उसी को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। फिर से सुन लो कि निम्न जाति के लोग जब उच्च जाति के संस्कृतियों को अपनाते हैं तब हम उसे कहते हैं संस्कृतिकरण। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं निम्न जाति के लोग, ताकि हम भी उच्च स्तर पर चले, हमें भी समाज में हम उच्च स्तर पर बढ़ें। तो वैसा चाहने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उच्च जाति के जीवन शैली को, उनके संस्कृति को अपनाते हैं, देख सुन करके उनको अपनाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, देख करके करना, ऐसे करके। ठीक है, तो देखो संस्कृतिकरण क्या होता है। तो संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी निम्न जाति द्वारा समाज में उच्च स्थान पाने के लिए, देखो निम्न जाति क्या चाहता है कि हम समाज में हम हमेशा नीचे बन के नहीं रहें, हमारा भी कोई वैल्यू हो, हम भी थोड़ा उच्च स्तर पर जाएं, उच्च हमारा इज्जत हो। तो वो उच्च स्थान पाने के लिए ऊंची जातियों का प्रभावों को, प्रथाओं को अपनाया न ही संस्कृतिकरण कहलाता है। मतलब निम्न जाति के लोग क्या करता है, समाज में अपने स्तर को, अपने लेवल को ऊपर दिखाने के लिए, अपनी क्षमता को ऊपर दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, उच्च जाति के प्रथाओं को अपनाते हैं, उच्च जाति के संस्कृतियों के लोगों का देख करके क्या करते हैं, अपनाते हैं, उनके रीति रिवाजों को अपनाते हैं। उसी को हम लोग संस्कृतिकरण कहते हैं। देखो एक विद्वान है श्रीनिवास, इसने कुछ कहा है इसके बारे में, संस्कृतिकरण के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इसने क्या कहा। तो ये तो मैंने अभी अपना डिफिनेशन दिया कि ये संस्कृतिकरण क्या है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं श्रीनिवास ने इसने क्या कहा। ऊपर में जो 2 लाइन दिख रहा है वो कट है। ठीक है, देखते हैं श्रीनिवास ने क्या कहा। तो श्रीनिवास ने कहा कि उच्च जाति को देखकर निम्न जाति अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है और इसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। देखो ये भी वही बात बोला है कि निम्न जाति उच्च जाति के जीवन स्तर को देख करके वो चाहता है कि हम क्या करें, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाएं, और वो जो प्रयास करता है ऊपर उठने के लिए, उसके देखा सीखे जो काम करता है, उसी को हम लोग संस्कृतिकरण कहते हैं। अब देखते हैं संस्कृतिकरण की विशेषता, इसका गुण है ना, विशेषता मतलब गुण ही होता है। ठीक है, कि संस्कृतिकरण की विशेषता क्या है। तो संस्कृतिकरण की निम्नलिखित विशेषताएं, पहला उच्च जातियों का अनुकरण। उच्च जातियों का अनुकरण, उच्च जातियों का अनुकरण का मतलब ये हो गया कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जाति उच्च जाति को देखकर अपने विचारधाराओं व रीति रिवाजों में परिवर्तन लाते हैं। मतलब उच्च जाति क्या होते हैं, निम्न जातियों को रीति रिवाज को देख करके, उनके संस्कृति को देख करके क्या करते हैं, अपने विचारधारा में, अपने जीवन शैली में क्या करते हैं, रीति रिवाजों में परिवर्तन कर लेते हैं। मतलब निम्न जाति के लोग उच्च जाति के जीवन स्तर को देख करके अपने विचारधारा में, अपने अंदर की जो चीज़ें, उनके संस्कृति है, रीति रिवाज है, पहनावा, उसमें क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं और उन्हीं के अनुकूल ढल जाते हैं, उन्हीं के अनुसरण करने लगते हैं जो उच्च जाति के लोग हैं। उन्हीं को देख करके क्या करने लगते हैं, ये अपना विचारधारा बदल लेते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट परिवर्तन की ओर। तो संस्कृतिकरण का संबंध परिवर्तन से होता है। देखो, संस्कृतिकरण जो होता है वो परिवर्तन से होता है, क्योंकि बिना परिवर्तन के संस्कृतिकरण नहीं हो सकता। जब तक निम्न जाति के लोग अपने जीवन शैली में अपने जीवन स्तर को परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक वह उच्च जाति की जीवन शैली को नहीं अपना सकते हैं। सो परिवर्तन बहुत ही जरूरी होता है संस्कृतिकरण में, कि जब तक निम्न जाति के जो लोग होते हैं वह अपने जीवन शैली को, खान पान को, संस्कृति को नहीं बदलाएंगे तब तक वो उच्च जाति की जीवन शैली को अपना नहीं सकते। सो दूसरा पॉइंट है परिवर्तन। तो संस्कृतिकरण में परिवर्तन बहुत ही जरूरी होता है। बिना परिवर्तन का संस्कृतिकरण का विकास नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर तीसरा, सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक मीन्स होता है सभी जगह। ये प्रक्रियाएं सभी जगह होती है। ऐसा नहीं कि संस्कृतिकरण किसी एक समाज में होता है कि एक ही जगह निम्न जाति के लोग उच्च जाति को देख करके अपनाते हैं और सीखते हैं, बल्कि यह प्रक्रिया जो होती है वो पूरे समाज में होती है, हर जगह पाई जाती है। ठीक है, तो सार्वभौमिक का मतलब होता है हर जगह। तो संस्कृतिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मतलब हर जगह पाई जाने वाली प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि यह प्रक्रिया सभी जगह अर्थात विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि किसी एक समाज में, भारत के हर एक समाज में ये प्रक्रिया पाई जाती है कि निम्न जाति के लोग उच्च जाति के रीति रिवाजों को, उनकी संस्कृति को क्या करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं। सामाजिक जीवन के अनुकूल। देखो, निम्न जाति के लोग उसी के अनुसार से ढल जाते हैं जो उच्च जाति के लोग अपना समाज में जिस प्रकार से चलते हैं उसी के अनुकूल से। अनुकूल मतलब क्या, जिस प्रकार से समाज में चल रहा है उसी प्रकार से निम्न जाति के लोग क्या करते हैं, जाकर ढल जाते हैं, उन्हीं के अनुसार से बदल जाते हैं। तो निम्न जाति के लोग उच्च जाति का व्यवहारों को अपनाना चाहते हैं। ठीक है, निम्न जाति के लोग उच्च जाति के व्यवहारों को अपनाना चाहते हैं और उसी रूप में परिवर्तन हो जाते हैं जिस रूप में समाज होता है, और निम्न जाति के लोग उसी रूप में परिवर्तन हो जाते हैं जिस रूप में समाज होता है, अर्थात समाज के अनुकूल हो जाते हैं। यानी निम्न जाति के लोग किसके अनुकूल हो जाते हैं, समाज के अनुकूल बदल जाते हैं। अगर समाज में उच्च जाति के लोग का जैसा खान पान है, पहनावा ओढ़ावा, रीति रिवाज है, वैसा ही निम्न जाति के लोग भी बदल जाते हैं। उसी को बोलते हैं अनुकूल हो जाना। जैसा समाज चल रहा है उसी के अनुसार से तुम भी चलना, उसी को अनुकूल कहते हैं। 5वां पॉइंट, हिंदू जाति तक ही सीमित नहीं। देखो, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सिर्फ ये नहीं कि हिंदू जाति के लोग मुस्लिम में परिवर्तन हो गया या मुस्लिम जाति के लोग हिंदू में परिवर्तन हो गया, बस यही हमारा संस्कृतिकरण नहीं। यह जनजातियों में पाई जाती है, अर्ध जनजाति में पाई जाती है। एक जनजाति में एक थोड़ा मोड़ा जो जनजाति से कम होते हैं वो अर्ध जनजातियों में भी पाई जाती है ना। ये जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया वो हिंदू जाति तक ही सीमित नहीं है कि सिर्फ ये हिंदू जाति में ही चलता है, बल्कि यह जनजातियों में, अर्ध जनजातियों में भी गतिशील है। गतिशील मतलब ये दौड़ रही है, उन लोगों में भी चलती है। 6वां पॉइंट, संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जाति से। देखो, संस्कृतिकरण का संबंध किससे, निम्न जाति के लोग। ऐसा थोड़ी ना कि उच्च जाति के लोग आएंगे निम्न जाति को, संस्कृति को देख करके नीचे वाला पीढ़ी में, ऐसा नहीं होता। होता भी है तो बहुत कम होता है। तो कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण का जो संबंध है वो निम्न जातियों से है ना। संस्कृतिकरण की भावना केवल निम्न जातियों में ही पाई जाती है। वे अपने से उच्च जातियों की परंपराओं, प्रथाओं, रहन सहन और जीवन शैली को अपनाकर उच्च स्थिति का दावा करने लगते हैं ना। यानी निम्न, ये जो संस्कृतिकरण है किन के लिए, निम्न जातियों के लिए। और ये निम्न जाति के लोग क्या करते हैं, उच्च जातियों की परंपराओं को, प्रथाओं को, रहन सहन को, जीवन शैली को अपना करके वो अपना स्थिति को ऊपर ले जाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 7 की ओर, संस्कृतिकरण में उच्च जाति के संपूर्ण तत्वों को अपनाया जाता है। देखो, संस्कृतिकरण में क्या होता है, निम्न जाति के लोग क्या करते हैं, उच्च जाति के संपूर्ण तत्वों को, संपूर्ण चीज़ों को अपनाना चाहता है। जैसे खान पीना हो गया, जीवन शैली हो गया, पहनावा हो गया, रीति रिवाज हो गया, पूरा संपूर्ण चीज़ों को, उच्च जातियों के संपूर्ण चीज़ों को निम्न जाति लोग क्या करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। तो देखो इसका पॉइंट, इस प्रकार निम्न जाति सिर्फ कुछ ही चीज़ों को नहीं बल्कि उच्च जाति की जीवन शैली को नहीं, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जीवन शैली को ही वो अपनाते हैं, बल्कि संपूर्ण तत्वों को अपना लेते हैं, है ना। यानी जो निम्न जाति के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके जीवन शैली को ही अपनाते हैं कि उन लोग कैसा जी रहा है बस वैसा ही जिएंगे, नहीं, बल्कि उनके पूरा तत्व को जिस प्रकार से उन लोग करते हैं उस प्रकार से उन लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब संचार का साधन है। देखो, संचार में होता है क्या चीज़, जो चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह जाता है वो उसको हम संचार बोलते हैं। जैसे हम मोबाइल पर कोई चीज़ देखते हैं भी, यहाँ का चीज़ें वहाँ दिख जाता है, दिल्ली का चीज़ें यहाँ दिख जाता है, यहाँ का चीज़ें दिल्ली में दिख जाता है। तो ये संचार इसको बोलेंगे, जो चीज़ें यहाँ से वहाँ हो चली जाती है। मोबाइल भी एक संचार का माध्यम है, टीवी एक संचार का माध्यम है। ठीक है, तो ये साधन संस्कृतिकरण को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में कार्य करती है। साथ ही किसी तरह भी संस्कृति में होने वाले बदलाव की सूचना संचार के माध्यम से मिलती है। देखो, अगर एक समाज में निम्न जाति के लोग उच्च जातियों को कुछ भी रीति रिवाज को अपनाते हैं तो ये
चीज़ें हर जगह फैल जाती है और हर निम्न जाति के लोग चाहते हैं कि उनके जैसा हम भी उच्च जातियों को क्या करें, में तब्दील हो जाए, उनके रीति रिवाजों को अपनाएं। तो ये चीज़ें हर जगह फैल जाती है। तो संचार भी इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है, इससे लोगों को जानकारियाँ मिलती है ना। नेक्स्ट है शिक्षा। यह भी देखा गया कि निम्न जातियों के शिक्षित व्यक्ति होने से उनके जीवन स्तर विकास होने लगता है और विकास होने में नजर आता है। और ये संस्कृतिकरण में शिक्षा महत्वपूर्ण होता है ना। जब शिक्षा रहेगा, ज्ञान रहेगा ना, तो उनका जीवन स्तर बिल्कुल उच्च जातियों की तरफ बढ़ेगा। नहीं तो अगर वो पागल रहेंगे, भगलोल रहेंगे वो लोग पढ़ने लिखने में, तो वो लोग क्या रहेंगे, शिक्षा में जब पागल नहीं अच्छे से उन लोग पढ़ पाएंगे, कमज़ोर रहेंगे, तो उन लोग उच्च जाति की ओर नहीं अपना पाएंगे। चाह करके भी वो चाहेगा उच्च जातियों के जैसा हम कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तीसरा है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकरण मीन्स हो गया जब उद्योगों का बड़ा बड़ा विकास होने लगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ होने लगी, है ना। ये सब चीज़ें जब होने लगा तो लोग एक जगह इकट्ठा होकर के काम करने लगे। अब इकट्ठा होकर के काम करने लगे तो वहाँ पे दिखने ही नहीं लगे कि कौन उच्च जाति का है, कौन नीच जाति का, क्योंकि सभी लोग मिल करके काम कर रहे थे, मिल कर खा रहे थे, मिल कर रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों को महसूस होने लगा, निम्न जातियों को लोगों को महसूस होने लगा कि हम उच्च जातियों के लेवल में हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी संस्कृतिकरण का विकास हुआ। अब नगरीकरण क्या है, जब एक गाँव थोड़ा शहर की ओर बढ़ने लगता है, शहर की जैसा होने लगता है तो उसको नगरीकरण कहते हैं। तो ये शहरों में बहुत कम देखा जाता है जाति का भेदभाव, वहाँ पे सभी लोग मिल करके रहते हैं, ठीक है। तो जब गांव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सब चीज़ें, ठीक है। तो जब नगरीकरण में बदल जाता है, शहरों में वो बदल जाता है, तो वहाँ पे जो छुआछूत की भावना होती है, निम्न उच्च की भावना, तो वो सब खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं औद्योगिकरण होने से भी और नगरीकरण होने से भी संस्कृतिकरण का विकास हुआ है। औद्योगिकरण और नगरीकरण से संस्कृति में काफ़ी हद तक मदद मिला है, क्योंकि लोगों एक साथ मिलकर काम करते हैं, खाते हैं, रहते हैं, जिसके कारण उच्च व निम्न जाति में कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन गांव में पता चल जाता है कि कौन जाति का नहीं है, लेकिन समाज में ये औद्योगिक वहाँ पे नगरीकरण में पता चलता है, क्या शहरों में हमें पता चलता है कि कौन निम्न जाति कोई जाति का नहीं है। कोई भी होटल में जाके खाते हैं, कहीं से भी सब्जी खरीद के लाते हैं। उसके बाद आर्थिक सुधार, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आर्थिक सुधार। आर्थिक मीन्स होता है पैसों। अगर आपके पास पैसों का सुधार हो गया तो आप उच्च जातियों को अपना सकते हैं ना। तो निम्न जाति में आर्थिक सुधार होने से बाद धीरे धीरे अपना विकास कर रहे हैं और उच्च जातियों का जीवन शैली को अपना रहे हैं। तो ये उच्च जातियों का जीवन शैली को अपनाएंगे तभी जब इनके पास आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगा। आर्थिक मीन्स इसके पास पैसों की स्थिति जब अच्छा रहेगा ना, तभी वो उच्च जातियों के जीवन शैली को अपना सकते हैं, नहीं तो नहीं अपना सकते हैं। पांचवा है नए कानून। जब भारत की आज़ादी के बाद संविधान बना, इसमें जाति भेदभाव, छुआछूत आदि जैसे नीतियों को गलत ठहराया गया। संविधान कहता है कि कोई भी ऊंचा नीचा जाति नहीं समझा जाएगा, और अगर ऐसा कोई समझता तो उस अपराधियों को दंडित भी घोषित किया जाएगा। तो यह भी एक जो मुख्य कारण है संस्कृति के विकास में, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है कि सभी एक बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये भी भेदभाव को कम करते हैं। तो ये भी संस्कृतिकरण के क्या है, विकास में मददगार साबित होता है। अतः निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। अतः मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण भारत में पाए जाने वाले विशेष तरह का सामाजिक परिवर्तन। इससे क्या होता है, समाज में परिवर्तन होता है। निम्न जाति के लोग उच्च जाति की ओर बढ़ते हैं तो समाज में परिवर्तन होता ही नहीं होता, बदलाव होता है। इसका मतलब निम्न जाति के लोग उच्च जाति में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं और उनके रीति रिवाजों को अपना लेते हैं। बड़े उच्च जातियों के रीति रिवाजों को छोटी जाति अपना लेते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप लोग क्या करें, मैसेज करें और PDF ग्रुप को ज्वाइन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।